मैं तो कहूँगा माया को और ही गर्म हो जाओ। आशा बताओगे कुछ? हाँ कुछ समय बाबा ने कहा कि पुराना बनना है, बनेंगे तभी बाप से प्रीत जुटेगी। हाँ जी, तभी बाप से प्रीत जुटेगी जब पुराना होगा। जब पुरानों से हुआ बनेंगे जब बाप से प्रीत जुटेगी। एक बार मैंने कहा कि कितना बड़ा नाम है तुम्हारा, शिव शक्ति से। जी बाबा कहते पवित्र बनो तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएगी, माया से घबराना नहीं है। ये वरदान में क्लियर किया था बाबा ने, जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव की टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं कब? अपने अनादि आदि दातापन के दया भाव के संस्कार इमर्ज कर लो। अपने अनादि आदि दातापन के दया भाव के संस्कार ओम शांति जी 19/9/23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। परीक्षा ज्ञान में नहीं है, परीक्षा याद में है। परीक्षा ये तो मैं पॉइंट बताया। परीक्षा केवल परीक्षा टोटल जो है वो याद के सब्जेक्ट में है, ना कि ज्ञान के सब्जेक्ट में। जी कहाँ तक लिखा? तो क्या नाम मुरली में गौड़ा सभा इसमें पेपर तो नहीं है ना, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ध्यान कर रहे नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो नहीं आ रहे वो भी तो पेपर ही है। वो एक अलग मेथड होगा, लेकिन आप भी तो इसलिए नहीं रहे ना कि कनेक्शन नहीं जुटा। हाँ वो तो ठीक है। आप भी तो इसलिए नहीं रहे ना कि कनेक्शन नहीं जुटा, और ज्ञान सुन के कनेक्शन जुड़ जाए तो फिर रुके ना। मेन बेस तो याद का ही हो गया ना, कि याद में पेपर है, निश्चय में पेपर है। जी कहाँ थे? याद के पुरुषार्थ से कर्मातीत बनेंगे, इसलिए आपको मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। 1 नंबर में क्यों बंद किया? क्या हुआ? आप आगे पीछे बैठ जाए ना, बाकी को ज़्यादा दिक्कत करो। 1 नंबर पे चला दो। हमको तो भाई भी ठंड लगती है। हाँ चला दो 1 नंबर पे। इसलिए कभी अपने को मैं मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं, इस समय बीमारियों से लगभग टोटल लिप्त हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार है, चाहे कोई भी है, चाहे ब्राह्मण परिवार है, चाहे दुनिया की आत्माएं हैं,
दुनिया की आत्माओं की बुरी हालत है। ब्राह्मण परिवार थोड़ा सा फिर भी फेस करने लायक, जब बाप की याद से, बाप की पावर से, बाप के सहयोग से थोड़ा सा उसमें रिलीफ महसूस कर लेता है। अब कल हर्षा भी 7 दिन पड़ी थी, बुखार और रात काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और मेरा भी ऐसे रहा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। बुखार तो नहीं आपको? बुखार तो नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा बिल्कुल भी। बोल आपने ECG करवाई थी? हाँ जी, ECG करवाई? अभी आज देखो वरुण क्या कराएगा। वरुण पकड़ा करवा रहा हूँ और उसकी जान छोड़ दे। जी कहाँ थे? ये ठीक है अब सोनू? हाँ, मेरा तो सही है ना मुँह है मम्मी नु मॉर्निंग बचेगी है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बीमारी में लगभग सभी लिपते हैं। बाप का कहना, जब सभी आत्माएं हाहाकार करेंगी तो बाप बच्चों का दुख बर्दाश्त कर नहीं सकता, इसलिए विनाश हो जाएगा। ये तो पहले बीमार तो होते थे, लेकिन अभी की पोजीशन थोड़ी अब सी शरीरों की ताकत कम हो गई, जिससे बीमारी ताकत भी कम होगी, और ऑलराउंड पोजीशन में लगभग सभी बीमार हैं। बीमारी वो पहले वाले तो नहीं है, पहले वाले बुखार है ही नहीं। अल्लाह वाला बुखार होता ही अब नहीं। बाबा ने क्या कहा, अगर तुम रुस्तम बोलोगे तो माया भी रुस्तम की लड़ेगी, उस तरह बीमारी आ रही, जितनी दवाइयाँ बनती जा रही उतनी बीमारी बढ़ती जा रही। जी कहाँ तक लिखा? मामा को क्या नाम है? याद के बल से अंदर, याद के बल से अंदर में जो कमी है उन्हें निकालते रहना। मामा को प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए तो काफी पड़े हैं। वो तेज क्यों कर दिए वो तो कशिश? वो तो पहले से ही तेज था। सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? की और इधर भी तो सारे पड़े हैं। उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रह कर के दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। याद में रह कर के पूरा समय भोजन बनाना या याद में रह कर के पूरा समय भोजन खाना, ये भी बस 8 और 108 का ही ओके हो पाता है। बाकियों का ओके हम अपना अपना चेक कर लें, सारे के सारे कितने का ओके। कहाँ तक लिखा जी? चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। या बाबू? आगे बोलो। मैं धुले नहीं गया था, मैं उधर से सीधा इधर आ गया। अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, उनकी नॉलेज में डाल दी। हाँ बोल दो। मैं क्या इंतजार ना करते रहना। अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं।
साथ बैठिए। हाँ जी, साथ बैठिए जी। कहाँ थे? कहाँ तक लिखा? बच्चे बोले, हाँ जी, बच्चे बोले। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। इसके लिए कंघी फेर दें। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। करुणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। करुणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। आज आरू की छुट्टी है क्या? दादी नहीं आई। ओम शांति। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए रे। ओम शांति ये किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर के धीरज देते हैं। और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। और कोई मनुष्य धीरज, तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुखधाम ले चलने। ज़्यादा धीरज तो अपने ही काम आता है। किसी का दिया हुआ धीरज से आदमी इतना संतुष्ट नहीं होता जितना अपने दिए हुए धीरज से संतुष्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो। फिर भी में जी क्या कहेंगे? ज़्यादा अपने दिए हुए धीरज से ही आत्मा, इनमें क्या कहेंगे? या दूसरे के धीरज से भी संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरों के धीरज से भी तसल्ली मिलती है, लेकिन अपने धीरज से व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, विल पावर बढ़ जाती है। अपने धीरज से, अपने दिए हुए धीरज से उस समय कोई नहीं, मुझे ये करना है, मैंने ये काम इतने बड़े बड़े किए, या इतने बड़े बड़े काम जब मेरे से हो गए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। या ये परीक्षा, या ये परिस्थिति, या ये बीमारी कोई बड़ी बात है। जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को मैंने फेस कर लिया, तो ये क्या बड़ी बीमारी है? ये क्या बड़ी बीमारी है? जी कहाँ थे? यह दुखधाम जैसा भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सन्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। माइक कहा था आप लोगों को रमेश जी? कशिश देखो उधर आप मणिनगर में एक्स्ट्रा माइक हो, स्टैंड वगैरह स्टैंड 2-3 स्टैंड इधर कहाँ गए स्टैंड? इधर कहाँ से आकर स्टैंड तो ऊपर में पड़ेगा, पर रखे होंगे देखना ऊपर हो। एक वो तुम स्टैंड में लगाने वाला जो माइक होता है वो मेरे पास लगता है। कौन सा स्टैंड लगता है जो स्टैंड में बोलने के लिए माइक जो लगता है? हाँ वो है। स्टैंड नहीं हाँ स्टैंड वो तो इसलिए देगा था, इसके सोने में जो लेता था। देखना भी स्टैंड ऊपर माइक इनके पास है। ये कहाँ थे?
राजधानी स्वयं श्रीमत माइक का इंतजाम कर लो, बोलने में दिक्कत होती है अब। जी राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत वाले डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होते डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। डिवाइन मत माना आश्री पतित मत, डिवाइन मत माना देवी पावन मत। श्रीमत और आश्री मत को तुम समझते हो। डिवाइन मत कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पति दुनिया, और भी पावन मनुष्य है नहीं। स्वामी शिवी और की शक्ति नहीं है, रिक्शा लंबी है। जितनी नॉलेज सेट होती जाएगी उतनी बुद्धि दिव्य होती चली जाएगी, सोच दिव्य होती चली जाएगी। लेकिन है नॉलेज के आधार पर, नॉलेज सेट नहीं। नॉलेज के आधार पर योग सेट है, योग के आधार पर सोच सेट। नॉलेज के आधार पर योग सेट हो जाए, सोच योग के आधार पर सोच सेट। बिना नॉलेज की सेटिंग के कुछ नहीं हो सकता। बिना नॉलेज की सेटिंग के कंचन कल पॉइंट नहीं लिखा था बाहर आपने? हाँ जी, वेरी सॉरी पेन नहीं था पेन बोल देते कशिश को, कशिश ही लिख देता। बोला मैंने फोन किया था, मैंने कहा वापसी को लिख देगा दोपहर मीटिंग में ठीक है, लेकिन दोपहर को लिख देंगे आते हुए। अब मुझे बोलते हैं कि मेरे लिख देता हूँ, दोपहर भी वो 4 बजे आते हैं। 2 बजे आते हैं। 2-2:30। आप मेरे से शेयर करते तो मैं बता ही देता आपको। सोलह रुपये में क्या चाहिए? फ़ोन पे शेयर कर लेते फिर बाद में। जी कहाँ थे? हाँ जी, यह है ही पति में कोई भी और भी पावन मनुष्य है। यानी पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन षष्ठी सज्जुग को पतित षष्ठी कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है पति दुनिया में, कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है, यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो समझते संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सज्जुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियाँ भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन होते नहीं। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। 108 निर्विकारी आत्माओं के आधार पर पूरी दुनिया डिवाइन बन जाती है। 108 निर्विकारी डिवाइन आत्माओं के आधार पर पूरी दुनिया ही डिवाइन बन जाती है। प्रकृति के 5 तत्व डिवाइन बन जाते हैं। सब जीव जंतु पशु पक्षी डिवाइन बन जाते हैं 108 निर्विकारी डिवाइन आत्माओं के आधार पर। ट्राई हमारी 108 की होनी चाहिए। मुझे ये नहीं मेकअप करना है, ऐसा नहीं कि सभी 108 में आ जाएंगे। जैसे कल संडे की मुरली में था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा पॉइंट, लहर फैमिली का बाप ने उसमें जिक्र किया था
लक्ष्य सभी लक्ष्मी नारायण बनने का रखते हैं, या लक्ष्य सभी लक्ष्मी नारायण बनने का रखो, लेकिन जो चारों सब्जेक्टों में अंत तक ओके रहेगा वही तख्तनशीन बनेगा, वही तख्तनशीन बनेगा। गिरकर वापस मेकअप किया वो फिर रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। ध्यान में पूजे पॉइंट, और फिर और गिर के वापस मेकअप किया, कांतावन के पॉइंट ध्यान है, और फिर रॉयल फैमिली में पद्मा में ध्यान है पॉइंट, और फिर रॉयल फैमिली में। तो हम लक्ष्य कम से कम बड़ा ही रखें। हम पहले से अपने माइंड को ये अच्छा बड़ा लक्ष्य रखने में या छोटा लक्ष्य रखने में, उसमें हम अपना प्लस डाउन क्यों करें। लक्ष्य बड़ा रख लें, फिर जितना उतना कर लें। कम से कम जो वायुमंडल मेरे चारों तरफ बनेगा तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही ना। मैं भले कौन सी भी पोजीशन पे मेकअप हो, गैलप कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ बात अलग है, या पुरुषार्थ कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन माइंड में कंटिन्यू नोक तो मेरे को बड़ा लक्ष्य ही करे ना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना, मुझे यहाँ। कोई भी व्यक्ति ने जहाँ का सफ़र करना होता है, फिर भले ही वो किसी भी क्लास में सफ़र करे, स्लीपर क्लास में करे, जनरल क्लास में करे, नोक तो उसको वही जगह का हर वक्त होता है कि मैंने मेरठ जाना, मैंने दिल्ली जाना, मैंने कहाँ जाना है, या और कोई नोक होता है। फिर सफ़र चाहे वो किसी भी क्लास में करे, नोक तो होगा दिल्ली होगा कि दिल्ली मुझे जाना है, या नोक कुछ और होगा। हाँ जी पूजा, सफ़र कोई भी करे तो पहुँचेगा तो दिल्ली हो। तो हम लक्ष्य बड़ा ही रखें, भले ही हमारा पुरुषार्थ कोई भी हो। हम चलो सिंपल में चले जाएंगे, फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे, एसी में चले जाएंगे, किसी में भी जाएंगे। आप में से किसका है जिसका एम शुरू से लेकर आज तक बड़ा ही हो, भले पुरुषार्थ मेकअप है या नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एम बढ़ाओ। पद्मा में एम शुरू से लेकर आज तक बड़ा ही रहा हो, पुरुषार्थ चल पाया नहीं चल पाया वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। एम बड़ा कि मुझे इस पॉइंट तक पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपके चारों तरफ ओरा वैसा बना रहेगा। आपको उसी क्वालिटी का ही बार बार टिक होगा, उसी क्वालिटी का ही। भले फिर भी आप कर पाए नहीं कर पाए वो अलग मेथड है, लेकिन टिक उसी क्वालिटी में ही आपको होगा। आपने दिल्ली जाना तो दिल्ली का ही टिक होगा आपको, माइंड में दूसरी जगह का नहीं हो सकता। तो शुरू से लेकर आज तक एम हाई लेवल का ओके रहा आपका, एम बिल्कुल, उसमें एम में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। भले पुरुषार्थ हो पाया नहीं हो पाया उसमें नहीं मैं कह रहा हूँ, एम तो हाई लेवल का ओके रहा ना। उसके अकॉर्डिंग फिर आदमी स्पीड भी पकड़ने की कोशिश करता है। चलो मैक्सिमम पोजीशन में नहीं पकड़ पाता, लेकिन जब रिलैक्स पोजीशन होती है उसमें तो आदमी कभी कभी पकड़ ही लेता है। क्या कहेंगे, क्या अनुभव है उसमें आपका है? शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक एम हाई लेवल का ओके? केन मैम, अच्छा केन मैम कहे, कांतावन आपका हाई लेवल का ही ओके शुरू से लेकर लास्ट तक? मोरा आपका एम हाई लेवल का ही ओके? मैं जी कशिश आपका, अच्छा कशिश का नहीं है। अनुपम भाई आपका नहीं, रॉयल फैमिली में तो एक बड़ा ही एम हो गया ना, उसमें रॉयल फैमिली में भी रजाई घराने की बात ही कर रहे हैं ना आप। अंकुल भाई आप एम तो बड़ा ही रखा होगा, भले ही चलो गैलप कर पाए नहीं कर पाए, लक्ष्य तो दिल्ली जाने का रखा होगा ना। सफ़र चलो फिर आप स्लीपर क्लास में कर लो, एसी में कर लो, किसी में कर लो, एम तो दिल्ली जाने का ही है ना। एम तो बुद्धि में कंटिन्यू वही घूमता है ना, या दूसरा कोई घूमता है? क्या कहें कंचन? अच्छा फिर जैसा एम रखा हुआ है वो कभी कभी टच करता नहीं करता पूजा? क्या क्या करो, टच तो करता है ना बार बार जी। कहाँ थे
मैं बाप का राइट हैंड विश्व रक्षक। हो गया, क्लियर हो गया जी? कहाँ थे? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। आज वैसे भी उनके तबीयत खराब है, बुखार होगा। दवाइयाँ जो खा लो ना भाई जी अंग्रेजी, इनका हाथ भी आपके हाथ की तरह वो दर्द थोड़ी जाती आंटी। और दवाई ना डॉक्टर जो देता है वो पेन किलर देता है, खाते ही नींद आ जाती है। दर्द थोड़ी जाती है। पेन किलर में नशा इंक्लूड होता है क्या? नशा ही होता है इसमें। इतना ज्यादा कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि उठ नहीं सकती थी, यहाँ तक चलूँ तो चक्कर आने लगे थे। मैंने छोड़ बॉडी दी के फिर ऊपर खाने डिपेंड है जी, बॉडी के ऊपर डिपेंड है। मैं तो फिर मेडिकल मैंने 2 दिन तक डॉक्टर की दवाई खाई थी, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं था। सिर्फ बुखार भी होता, लेकिन दर्द में कैसे आराम था, बैठ के तो उठा ही नहीं था। फिर मैंने अपनी मेडिसिन खुद खाई, तब जाकर मैं खड़ा हुआ। नींद की दवाई देता है डॉक्टर, कुछ नहीं दे रहा बस। कहाँ थे जी? हाँ जी। जिंदे भाई की तो तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं, कहने में अलग बात है, लेकिन तबीयत तो फिर अकेले में इतना डेवलप जल्दी कर भी नहीं पाते हैं। परिवार के बीच में थोड़ी सी खुशी बनी रहती है, वैसे आदमी डेवलप कर लेते हैं। आधा डेवलपमेंट तो परिवार की खुशी के कारण हो जाता है। अब अकेले बड़े रहेंगे, वैसे सुस्ती रहेगी। उनकी सोच में नहीं सही बात बैठ रही कि मैं परिवार को साथ में करूं। कोई खाने वाला, कोई देने वाला, कोई पूछने वाला। जी आपकी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती जी, है। अब ये लोग कल गए भी, एक टाइम का खाना भी दिया है, चलो कशिश दवाई भी लेके दिया है, लेकिन फिर भी सारा दिन तो नहीं बैठ सकते ना। जब परिवार साथ रह के ओके हो सकता है, भले ही मैं कहूँ कितनी भी आपस में क्रॉसिंग हो, उस समय तो क्रॉसिंग रहती नहीं है। उस समय कोई क्रॉसिंग, मैं इसके ऊपर एक कहानी पहले भी आप लोगों को सुना रखी है, एक कहानी सुनाई हुई है, मैं वापस से एक मिनट शेयर करता हूँ। जिस समय देखो दुख होता है ना, उसमें क्रॉसिंग में समझ तो रहती नहीं है। 2 मियाँ बीवी के बीच में 4 साल की अदालत की कार्रवाई के बाद तलाक के पेपर ओके हो गए। तलाक के पेपर ओके हो गए, दोनों कोर्ट से बाहर निकले। व्यक्ति जाके एक दुकान पे, चाय वाले की दुकान पे बैठ गया। उधर लेडीज भी उसे देख के उसके पास जाके बैठ गई। उसने 2 चाय अदरक वाली का ऑर्डर दे दिया। उसे पता था, उसे लड़की ने कहा कि इसे पता है कि मेरे को अदरक वाली चाय पसंद है, तो उसने अदरक वाली चाय का ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि अदालत ने जो 8 लाख रुपए देने के लिए कहा है, मेरे पास वो 8 लाख रुपए नहीं है। आप ये जितना भी जेवर है, सारा जेवर आप ले लो, बेटी के काम आ जाएगा, बेटी की शादी के काम। और एक मकान है वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, और दूसरा भी जो मकान है वो भी मेरी अब एंजियोग्राफी हो रही है, मैं भी पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूँ, वो भी तुम्हारे नाम मैं कर दूँगा, तुम अपना खुशी से रहना। तो वो रो पड़ी, उसने कागज़ को फाड़ के सब साइड में फेंक दिए। उसने कहा ऐसा नहीं बोलो कि मैं इतने दिन का मेहमान हूँ। तो परिवार की खुशी एक अलग खुशी होती है, आदमी को वैसे ही उठा लेती है। फिर ऐसे समय पे रहती भी नहीं क्रॉसिंग पर, लेकिन उनके समझ में नहीं बैठ रही बात। मैं हालांकि उनसे 500 बार कर चुका बात है, लेकिन बैठ ही नहीं रही बात उनके समझ में। भाई जी इंसान तो फिर पता है कैसे समझ निकल जाता है। जी कहीं ना कहीं और फिर है भी प्रवृत्ति मार्ग, ये तो एक तरीके से निवृत्ति मार्ग ही हो गया ना। चाहे भले घर में रहते हैं, होगा तो निवृत्ति मार्ग ही ना ये। लेकिन इसे मैं प्रवृत्ति मार्ग तो नहीं मानने के, प्रवृत्ति मार्ग मानोगे हम करो। घर में कैसे भी चल रहे हैं, क्यों कांतरण कैसे भी चल रहे हैं घर में, कहेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग ही ना उसे, या नहीं कहेंगे? भले मैं आपस में सारा दिन चलो चिटपट होती रहती है, लेकिन फिर भी कहीं प्यार की बात होगी, कहीं दुख की बात होगी। जी कहाँ थे?
तो आप लोग भी देखो टच में आओ तो उनको ये चीज़ पुशिंग करो कि आप वापस से अपने परिवार को सेट करो। और आप किसी के पुशिंग करने से कुछ, जब तक खुद की अंदर की फीलिंग चेंज नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते। और क्या बताऊँ, उधर परली उधरली दूसरी तरफ में इससे ज़्यादा ना उधर नहीं है, मेरी बात हुई ना उधर। भाई जी मतलब क्या है, अभी दो जनों के बीच की बात है, कोई तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं उधर तो मेरी बात हुई है उनकी वाइफ से, वो आने को भी तैयार है, बात भी करने को तैयार है, लेकिन ये लाइन जब आती है अपने आप ही आ जाती है, इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आती भाई जी है। थोड़ी सी एक मुझे इनका ये भी लगा, शायद मेरा ही अनुभव कि कुछ अलबेलापन भी है थोड़ा सा, जी जी। उसकी बस ये भी वजह हो सकती है। कहाँ थे जी? वो आगे बढ़ गई है, जो लेडीज है वो आगे बढ़ गई, ये कभी वो कुछ बात हुई होगी कभी जो भी, ये अभी उसी बात पे अटके हुए हैं। जी उसे छोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कहाँ थे जी? सब पूरा निर्विकारी दुनिया है। खैर आप लोगों को टच में है तो आप ओके करना। शुभकामना रखो उनके जी लिए। कहाँ थे जी? सब पूरा निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी, यह संपूर्ण डिवाइन दुनिया, संपूर्ण डिवाइन दुनिया सज्जू को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है, डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं, डिवाइन मनुष्य होते हैं पावन दुनिया में। यह है ही अपवित्र दुनिया, अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है, बच्चे अब सज्जुग आ रहे, सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है ना, फर्श से तो दुखधाम विनाश नहीं हो जाता, फर्श से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, पति सृष्टि कितनी बड़ी है, तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के पूरे लायक नहीं बने हैं, पूरे लायक बन जाएंगे, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था मोनी इलाज जी कहाँ थे? टाइम तो देखो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि दुख अति में चला जा चुका इस समय। डॉक्टरों से भी हर मरीज लगभग होपलेस हो चुका है। डॉक्टर के हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। डॉक्टर से भी हर मरीज अब लगभग होपलेस हो चुका है। वो तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो डॉक्टर को देखना पड़ता है। जी कहाँ थे जी? बने हैं इसलिए पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान बहुत हो, परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हम तो संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से तो श्रेष्ठ बनेंगे, कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई यह ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं, याद में रहते रहें तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना, बड़ा मुश्किल है बाबा की। हम कह देते हैं हम बाबा की याद में सारा दिन रहते हैं, लेकिन बाबा के महावाक्यों से देख लो कि कोई भी आत्मा याद में रह न सके। बड़ा हाँ जी सारा दिन के लिए बोलते हैं। सारा दिन के लिए मैं कह रहा हूँ। थोड़े टाइम के लिए ना रमेश जी पोजीशन के आधार पर होगा, थोड़े टाइम के लिए परिस्थिति के आधार पर होगा, थोड़े टाइम के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क के आधार पर होगा, दिल के आधार पर नहीं होगा। दिल के आधार पर फिर 7 दिन की चलेगी, वो 8-108 की चलती है। हम अपना अपना देख लें, अगर हमारा 7 दिन नहीं है, हम जिस समय भी याद करते होंगे कोई ना कोई पोजीशन को लेके करते होंगे, कोई ना कोई पोजीशन को।
कोई ना कोई इच्छा को लेके करते होंगे। जी कहाँ थे? इच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कर्म के बीच में बोल देते हैं ना कि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर बाबा बोल जाते हैं जो कर्म योगी बन जाए तो क्वालिटी होती है। अगर हम चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इच्छा कोई ना कोई रहती है। इच्छा मात्र में विज्ञा हो जाए फिर तो संपन्न स्थिति हो जाए। नहीं, कोई इच्छा ना तो कोई रहती इच्छा है, रहती इच्छा है। की वजह से याद करना वो तो इच्छा भक्ति मार्ग है। देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ही रहती है। देह की दुनिया से केवल 108 ही ऊपर उठ पाते हैं, उससे ज़्यादा उठ नहीं पाते हैं। नष्ट मोह समझती लगता 108 की ही कहानी है, जिन्होंने कोई बात की परवाह नहीं की, जिन्होंने कोई बात की परवाह। जी कहाँ थे? वापस उन सबको प्रवृत्ति मार्ग में ही बाप ने ओके कर दिया, क्योंकि सेटिंग जो बाप ने ओके करनी प्रवृत्ति मार्ग की करनी है, उन 108 को वापस प्रवृत्ति मार्ग में ही ओके कर दिया। एग्जाम्पल जो बाप सामने प्रूफ करेगा वो प्रवृत्ति मार्ग के ही करेगा और उन्हीं 108 के ही करेगा। समर्पित जीवन के एग्जाम्पल डिस्प्ले नहीं करने का बाबा करेगा, प्रवृत्ति मार्ग के एग्जाम्पल डिस्प्ले। ये कहाँ थे? तुम पुरुषार्थ कर रहे सुखधाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। अपने को देखना, अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, हम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, मैं तो संपूर्ण संपूर्ण होते ही शिवालय सज्जू में सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में तो राज्य तो नहीं करते ना, शिवालय सज्जू में सब देवी देवता राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए, उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। बल है भारत में, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई जाए ही नहीं। अभी हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है, याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नर्क बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं। हिस्ट्री जो है मैं आपसे आगे भी शेयर किया, केवल 1200 वर्ष की या 1300 वर्ष की होके है। बाकी 3700 वर्ष की हिस्ट्री है नहीं। 3700 वर्ष देवी देवताओं का ही राज्य चलता। 2500 साल तो पवित्रता के आधार पर, 1250 साल भी बल अपवित्र बन जाते हैं। राज्य उन्हीं का ही चलता है। राज्य राजा विक्रमादित्य जैसे, ऐसे एक के बाद एक पीढ़ी, फिर उसके बाद शुरू होता है उनका राज्य शांति के आधार पर होके। बाकी दुनिया के सभी लोगों का राज्य अशांति के आधार पर होते हैं। जितने भी मोहम्मडन्स लोग देख लो, सब अशांति के आधार पर ही राज्य लिया उन्होंने। शांति के आधार पर किसी एक अकबर का तो मैं समझता हूँ शांति के आधार पर चला, या उसका भी नहीं चला। शांति जो गतिविधि शांति है किसमें एक अकबर का तो मेरी समझ में आता है, बाकी किसी का मैं समझता हूँ शांति के आधार। बाकी जितने भी जो भी हुए
बाकी सबका शांति के आधार पर चला। बाकी हिस्ट्री मेरे को नहीं क्लियर है अकबर की भी, लेकिन जो उसकी फिलोसफी रही, जो उसकी दिनचर्या रही, जो उसका जीवन रहा, वो शांति के ही शो करता है। जो उसकी आत्माओं के प्रति, जो उसकी राज्य के प्रति भावना थी, वो शांति को ही शो करता है। क्योंकि आपका सलाहकार भी वैसे ही होगा जैसे आप होंगे। सलाहकार अलग नहीं हो सकता। और अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो दुनिया जानती है। गलत व्यक्ति के पास सही सलाहकार नहीं रह सकता। क्या रह सकता है? पूछे, गलत व्यक्ति को सही सलाहकार, सही के पास ही सही रहेगा जो बात मानता हो। जो मानेगा ही नहीं तो उसको सलाह क्यों देगा कोई? जी कहाँ थे? मतलब 1200 साल की हिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर डिस्प्ले है। इससे ज़्यादा टाइम की हिस्ट्री डिस्प्ले है नहीं। बाकी टाइम में 3 हिस्से सुख देवी देवताओं के खाते में ही जाता है। 3 हिस्से सुख देवी देवता, जिसकी हिस्ट्री वर्ल्ड में उपलब्ध नहीं है। 3 हिस्से देवी देवताओं की हिस्ट्री वर्ल्ड में उपलब्ध नहीं है। बाकी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बना दी हैं, वो अलग बात है। इसीलिए द्वापर से श्री कृष्ण की भी क्वालिटी दिखाते हैं, क्योंकि 3 हिस्से चली ही देवी देवताओं की। कहाँ गई? शंकराचार्य आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डालियाँ पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा राम के तभी विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य की पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वे अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सब सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज जाकर ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले तो फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल पहले वाले हैं वही आएंगे। अच्छा, दिन में चाहे 1-2 मिनट के लिए कहो, चाहे 3 मिनट के लिए कहो, जितना भी समय आपको ठीक लगे, विश्व की सर्वात्माओं के स्वास्थ्य के लिए प्रकाश, विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए, विशेष इसलिए कहेंगे कि ब्राह्मण आत्मा उस लाइन पे डिस्प्ले हैं। बाकी आत्माएं कर्म गलत भी कर रही हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की फुल फॉर्म ओके हो जाए वो ज़रूरी नहीं है कि गलत कर्म करते फुल फॉर्म ओके नहीं हो सकती। तो इसलिए विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए और इन जनरल सभी आत्माओं के लिए स्वास्थ्य की प्रकाश का 2 मिनट का टाइम फिक्स रखें। एक टाइम या कोई भी टाइम जिसको जो भी मिले, जैसे अपना दूसरा चल रहा है, क्या करें आशा कोई भी टाइम। हाँ जी, यहाँ हो नहीं सकता, आवाज़ के बीच में हो नहीं सकता। ट्रैफिक कंट्रोल में भी सेट कर सकते हैं, अपने फिक्स कर लो। हाँ, मैंने किया है। आवाज़ के बीच में नहीं हो सकता। यहाँ आपको कहें एकदम गीत बजा या 2 मिनट कहें, आधा घंटा तो आवाज़ की दुनिया से बाहर आके सेट होने में लगता है। आप कैसे बोलोगे प्रकाश देने में? वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। वो तो अपने अपने हिसाब से जैसे रिलैक्स किसी को, मैं समझता समय फिक्स करना ठीक नहीं रहेगा। अपने अपने हिसाब से जिसको जो समय, लेकिन करना उचित समझते हो मंजीवन?
कांता हाँ जी शाम को मैं स्वामी स्वास्थ्य के हिसाब से कहा मैंने बिल्कुल विश्व की सर्व आत्माओं के स्वास्थ्य के हिसाब से 2 मिनट का सकाश विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए, इन जनरल विश्व की सर्व आत्माओं के लिए, उसमें साथ में इन्हें भी इंक्लूड कर दो, जीव जंतु पशु पक्षी भी, जीव जंतु पशु पक्षी भी। क्यों पर में उनके लिए अलग से उनका कुछ और था, स्वास्थ्य नहीं था उनका, कुछ और था। स्वास्थ्य के लिए इनके भी कर सकते हैं या इनका नहीं स्वास्थ्य के लिए नहीं करेंगे? कर सकते हैं, नहीं क्या मतलब करते हैं, हाँ जी। लेकिन शांति की शक्ति का है इनका। ये प्रकृति के साथ हाँ जी, है। एक ही विजन और एक ही संकल्प से सारे करें, चाहे अपने अपने टाइम पे करें। वही मैंने कहा उसमें विजन ज़्यादा असर होगा। 2 मिनट का तो रख लो जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए, और 2 मिनट का रख लो मानव मात्र के लिए। क्यों जी 2 मिनट समय ज़्यादा तो नहीं? शाम को है इनके लिए हाँ। सब। नहीं समय ज़्यादा तो नहीं 2 मिनट? क्यों मैं जी चल रहा है मेरा। नहीं 2 मिनट ज़्यादा तो नहीं? 1 मिनट चलता है, 1.5 मिनट चलता है, 2 मिनट हो जाए। कर सकते हैं मुझे 2 मिनट या 1 मिनट का ही रखें? नहीं नहीं गुरुजी इतना तो चाहिए। हमको भी कर सकते हैं 1-2 मिनट? हाँ जी जी अनुपम भाई डिम्पल 2 मिनट जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए और 2 मिनट मानव मात्र के लिए, थॉट क्या रखना है ये बताओ। कि विश्व की सर्वात्म शारीरिक लेवल पर सुख की अनुभूति महसूस करें। विश्व की सभी हाँ जी विश्व से आत्माएं स्वस्थ होते हुए नहीं, विश्व की सर्वात्म स्वास्थ्य के लेवल पे सुख की अनुभूति करें। सुख की अनुभूति करें तो ऑटोमेटिक स्वास्थ्य होंगे ना, तभी ये करेंगे ना। विश्व की शुरुआत में सुख शांति से संपन्न बनते ही ऐसे भी कर सकते नहीं बनते हुए मैंने जो गैपिंग आ जाएगी, मैं थोड़ा सा जो पॉइंट में शेयर कर उसे थोड़ा सा आप समझिए। विश्व की सर्वात्माएं सुख की शारीरिक लेवल पर सुख की अनुभूति करते हुए, शारीरिक लेवल पर सुख की अनुभूति करते हुए अर्थात स्वस्थ हैं, तभी तो सुख की अनुभूति करेंगे। हाँ जी क्या कह रहे डिम्पल? कुछ कोई प्रॉपर कलर भी करना है या ऐसे ही नॉर्मल? बस सुख के गोल्डन कलर होता है वैसे, सुख का कलर गोल्डन ही है, उसमें कलर वही अगर किसी का सेट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो सुख का आप ओके कर सकते हो कि सुख की अनुभूति होते है। कोशिश कर सकते हैं बोला बाबू, शिवाजी कर सकते हैं 2 मिनट, 2 मिनट उनके नाम, 2 मिनट उनके नाम। सुमन जी कहाँ थे? आज आपने किया सुमन अपने लिए? कल किया था अपने लिए? शाम का समय रखा या सुबह का ही रखा? सुमन आपने अपने लिए जो प्रकाश देने का समय रेगुलर पंक्चुअल का रखा और शाम का रखा या सुबह का रखा? ठीक है, कल शाम को किया फिर या नहीं कर पाए? हाँ जी कम हो पाए, चलो बाकी तो हुआ सभी का। डिम्पल सुमन के पति है ना रेगुलर पंक्चुअलिटी के लिए। आशावन आपका? रेनू पूजा मंजू कांतावन वो आपका? केन में मोहन्ना कुसुम में बोला बाबू? मेरे को ना सुबह याद नहीं था किसका था, लेकिन चलो कोई मैंने बात ऐसे नहीं, बताया। कशिश चलो फिर भी काफ़ी जनों का, फिर भी आधे जनों की परसेंटेज रह जाती है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। कभी कोई ओके हो गया, कभी कोई ओके हो गया। आधे जनों की सकाश भी बहुत काम करती है, थोड़ा सा इस हिसाब से भी ओके करें। जल्दी कर पाते उनको भी साकार करना शुरू करो। नहीं उनके देने से उनके अट्रैक्शन ऑटोमेटिक ओके होते हैं। कभी दिन कोई ओके हो जाता है, कभी दिन कोई ओके हो जाता है। जी कहाँ थे जी? तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे, वहाँ सत्संग आदि में समझेंगे कि या तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं, या तो वेद शास्त्र अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं। तुम जानते हो
बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, जब तक यह नहीं समझे तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, वैसे यह कुछ भी समझते नहीं, बड़ा मुश्किल को यथार्थरीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह याद हो और सारी बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएं, परंतु तुम्हारे में भी नंबर 1 है। बाबा कहते हैं मुझे पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना होता है, यहाँ एक को ही याद करना है, और है बहुत सहज, परंतु माया याद रहने नहीं देती। नॉलेज ही आपको बाप की तरफ खींचेगी, बाप नहीं नॉलेज की तरफ खींचने का। नॉलेज बाप की तरफ खींचेगी, बाप की याद से फिर नॉलेज सेट होगी। लेकिन नॉलेज के बिना नहीं चल सकते, नॉलेज के बिना चल नहीं सकते। सरकार नॉलेज पे ज़्यादा अट्रैक्शन लो, बल देखो टोटल भाई बहन व्यक्त वानियों पे जोर देते हैं। मैं कहूँगा सरकार में, कल भी मैंने क्लियर किया, सरकार में नॉलेज क्लियर है, अव्यक्त में धारणा क्लियर है। लेकिन धारणा स्वरूप तो आप तब हो पाएंगे ना जब आपको नॉलेज क्लियर होगी, और नॉलेज ही क्लियर नहीं होगी तो धारणा स्वरूप आप कैसे हो जाएंगे। धारणा अच्छी तो लगेगी आपको, वो मिठाई बनी हुई है, इसमें मिठाई बनानी पड़ती है, वो मिठाई, इसमें मिठाई बनी हुई अच्छी लगती है, बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए सकार मूल्य पढ़ने में दिक्कत होती है। सकार मूल्य पढ़ने में संन्यास है, सकार मूल्य में मिठाई बनानी पड़ती है, उसमें मिठाई बनी हुई बनी बनाई मिल जाती है। ये कहाँ थे? परंतु माया याद रहने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि जब तोड़ देते तो बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद को, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएं तो ताकत बढ़ जाएगी। 2-4 दिन उधर का माइक इधर लिया करो, ये करके देख लेते हैं, फिर इस तरीके के एक सेट ओके कर लेंगे। तो लगाना पड़ेगा, और लगाने वाले दिन मैं कह रहा हूँ 2-4 दिन कहीं उधर वाला माइक सेट एक बार इधर लिया करो, साथ ले जाया करो हाथ का। सुबह ऐसे कर लेंगे। हाँ जी, सुबह ही क्लास ऐसे कर लेंगे आप। हाँ मतलब हाँ, चाबी ले लो ना, एक चाबी मैजिक वैसे चाबी रहती। ये कहाँ थे? चाहिए फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएं। ट्राई हो जाएगा ना, उसमें कैसा पिकअप रहता है तो उसके बाद वैसे सेट कर लेंगे। ओके, आवाज़ तो सही आएगी, आपकी सेटिंग समझिए, आप उसको लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, लगाने में दिक्कत है। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, आप एम अपना हल्का नहीं करना। पुरुषार्थ भले आप कर पाए नहीं कर पाए, ये नहीं कहना कि चलो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे,
ये नहीं कहना तो चलो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, ये नहीं कहना चलो ना सतयुग में तो आ ही जाएंगे, या ये नहीं कहना कि ड्रामा सा सबका पार्ट अपना अपना है, बनने वाले तो बन गए, मुझे बनना है, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। आपका फिर क्लास चाहे कोई सा भी चल रहा हो, आप प्रेजेंट क्लास को ना मेकअप करना, रखना बुद्धि में वही चीज़ है, राइट है कि मुझे इस पॉइंट को मेकअप करना है। कर सकते हैं अनुभव भाई, मुझे इस पॉइंट को मेकअप प्रेजेंट में आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को नहीं आप ओके देखना, लेकिन वो चीज़ आपको अटैक करती रहेगी। फिर मेरा कोई भी संस्कार है ना रेनू, मेरा कोई भी मेरे को मेरा मिसला कोई गलत संस्कार ही है, मेरे चाय पीने का संस्कार बहुत है, मेरे चाय पीने का संस्कार बहुत है, मैं दिन में 5 बार चाय पीता हूँ, 5 बार टाइम पे अटैक कर देगी ये अंकुर भी नहीं करेगी अटैक। 5 बार मैंने चाय पीने का टाइम है, एक बार 12 बजे पीता हूँ, एक बार मैं 4 बजे पीता हूँ, एक बार 8 बजे पीता हूँ, एक बार 7 बजे पीता हूँ, 5 टाइम अटैक राइट टाइम अटैक हो जाएगा। चल चाय बना ली, चाय पीने का टाइम। हाँ जी मैं फिलहाल एक पॉइंट शेयर किया। शुरू में जब छोड़ी थी तब अटैक होता था। क्या कह रहे हैं? शुरू में जब छोड़ी थी ना तब अटैक होता था। जी जी कहाँ थे जी? अब दूसरी चाय शुरू कर दो। शिव बाबा की याद में रहना। शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों को ऐसा भंडारो याद में न भोजन बनाए, तब तो शक्ति मिले। वह भी तो शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती अपने हाथ से शिव बाबा की याद करते भोजन बनाओ, प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकते। बाबा चैलेंज देते हैं जो भी भंडारे में कोशिश करो। बाबा जानते कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाए। जब तक कांटे को फूल ना बनाए तो कुछ काम के नहीं। रजाई के लायक वह बनते जो नर को नजर बनाने की सर्विस करते हैं। जितनी तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अच्छा 2 पॉइंट मैंने आपसे आगे भी शेयर किए। देखो ऐसे तो एक्सरसाइज बहुत तरह की हैं, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि पानी सिप सिप करके पियो। अब आप लोगों ने एप्लीकेट किया या नहीं किया, या करना चाहते नहीं करना चाहते हो आपको पता। और कम से कम 1-1 लीटर पानी 3 टाइम पी लो कम से कम। और एक 5 मिनट ताली बजाने का और तेज। हाँ जी 1 लीटर पानी दिन में 3 बार पी लो सिप सिप करके जी। हमारे बस का हाँ जी पहले 1 गिलास ऐसे सिप करके दे, 1 गिलास पानी पीते हैं उसे बैठ के आराम से सिप सिप करके पी ले। हो जाएगा उसको वो, आके 1 लीटर से कैसे होगा? ये काम हो जाएगा। ये मुंह की चोंच लगाओ। चलो मैंने आपसे क्यों बता रहे भाई, भाई करना ना करना आपकी मर्जी हो गई। दूसरा जो पॉइंट है 5 मिनट ताली बजाने का। 5 मिनट ताली बजाने का, तेज तेज आवाज़ आनी चाहिए। आप किस टाइम बजाते हो? मैं बजाता हूँ उसके। आवाज़ आनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ये। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है। और बाद में आप देखोगे आपके हाथों से ना रेंज इतनी तेज निकल रही होगी। शेषी आरती मारती या शाम को। लेकिन हो खाली पेट हो तो ज़्यादा बढ़िया। पहले माँ बच्चों को मारती थी ना, तो माँ की एक्सरसाइज भी होती थी, बच्चे को होती थी। कंपनी गार्डन में लोग सुबह यही तो ताली बजाते हैं, हंसते इतनी जोर बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जितनी अपने खुद के बेस पे ओके कर सके, बाकी चलो सारी नहीं होती कोई बात नहीं। एक हंसने का भाई जी बहुत जोर जोर से हंसते हो, वो भी देखने का भी आवाज आती है कंपनी गार्डन से। पद्मा में मैं ये कह रहा हूँ
नहीं कहा था, जितना हम अपने खुद के बेस पे ओके हो सकते हैं, जितना खुद के बेस पे ओके हो सकते हैं उतना खुद के बेस पे तो ओके मुझे यहाँ 15 दिन सिखा के गया, उसको कौन फॉलो कर रहा है, 1-2 पॉइंट कर रहा है उसका किसी को कौन मैं से ताजे लगा रहा हूँ जी। कहाँ थे जी? अपने अपने मोस्ट मोस्ट फेवरेट बाप को याद करो। फेवरेट बाप को याद करना, याद की मेहनत है। बाबा भी बदलाते हैं बहुत, मैं तो बहुत उपाय करता पर तो हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मतीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। ये जो आप करते हो ना, जो ओम की ध्वनि, इसका सिस्टम थोड़ा चेंज कर दो ना, तो ये सिर भारीपन और जो दिमाग कहते हो दिमाग काम नहीं करता, ये सी हो जाए। जैसे उसको जो सिस्टम है वो जैसे भ्रमरी बोलते हैं ना इसको, ये अंगूठा यहाँ ये कानों में और उंगलियों में, हाँ, और आँखें बंद मुंह होठ बंद, मुंह खुला होठ बंद, तब ओम की ध्वनि निकालते हैं। तो इससे ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये रिलैक्स होगा। इसके बाद जैसे हम ओम की ध्वनि करते हैं ना, ऐसे आप उसको बाद में एक बार करके दिखाना। ऐसे करके जी कहाँ थे जी? देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार को टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी, उनको वैकुंठ की राजधानी देखने में उसमें आती रहेगी। बगैर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। बगैर टेलीविजन देखे तुम जर्मनी, लंदन आदि टेलीविजन से या दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना या खातरी है ना। एक साथ कई कारोबार चलेंगे, एक साथ कई कारोबार, उधर विनाश की कई कारोबार एक साथ चलेंगी, इधर स्थापना की कई कारोबार एक साथ चलेंगे, उधर साक्षात्कार के कई गेम एक साथ चलेंगे। ये कहाँ थे? खिलाना बहलाना ये खाते हैं। ऐसे बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे तो सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ और भी याद आएगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ यह पता ही नहीं होगा कि यह कहाँ से वर्षा मिल रहा है। यह थोड़े समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है। बादशाह मिल जाते तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल, अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा भी देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेगा तो भाई समझेंगे, छोटे भाई को देखेंगे तो छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप को तो कोई को पता नहीं, सब कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते कि महात्मा हमारा बाप है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अब तुम जानते हो हमारा बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अभी वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छोटे बड़े बड़े मज़े की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि हो जाती है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाह नहीं है। तो बाबा क्या करे, क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देते। बाप भी क्या करे,
माया बिल्ली को जीत पाने काम काज करते शिव बाबा की याद में रहें तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो निकलता है। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। एक लोग को सावधान करो फिर कोई माने या ना माने। एक लोग को सावधान करो फिर कोई माने या ना माने। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्कूले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा परमार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के निमित्त के साथ एक लोग को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते हुए खाते समय याद में जरूर रहना है। दूसरा है सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कंचन माइक ले आना कर मेरी आप जो है लेते आएंगे सुबह ना, सुबह हाँ। क्लास करते हैं ना वो जी वो क्लास करके जाएंगे लेते आएंगे। हाँ जी हाँ जी आप लेते हैं ना क्लास कर। चाबी दे दूँगा शाम को इनको। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल बस हाथ का लेजा करना। कांटों को फूल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है व्यक्त भाव से ऊपर है मना करता दूसरों की चीजों में हाथ का व्यक्त भाव से ऊपर है परिस्ता बन। अब्बा तो मना कर दिया दूसरों की चीज जलाने भैया नया नुमा खरीद सकते फिर नया ले लेंगे पहले देख लीजिए महीना भर। तो नए तो सोने के पास कहीं है, इसे ले लो। देखो 5,000 का मंगवाया था, कहाँ है? वो भी वही तो था। अच्छा सुनो व्यक्त भाव से ऊपर है फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर है फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। डिटेल है देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ता बन गए फिर देह की धरनी में कैसे जा सकते हैं। फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले उन्हें नीचे की कर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो उसमें फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन है असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। वाणी का सहारा मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियाँ हैं उन्हें निकालते रहना। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो बढ़ाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। अच्छा स्टील का पॉइंट है जी
समर्थ बनने के लिए बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा समाप्त होते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा समाप्त होते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए पूरा नष्ट मुआ बन सकूं और शक्ति भरते हुए, समर्थ शक्तिशाली बनने के लिए पूरा नष्ट मुआ बन सकूं और शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स करते हैं। ओम शांति। प्रकाश देने का रख लेना, शरीर को लेना 2-2 मिनट का जो बताया, 2 पॉइंट और के लिए फोन नहीं, मम्मी से पूछे दिखाना सुरेंद्र शर्मा को। अच्छा फोन आया बोलो बैठा, मेरी बात करा दो पहले। सुरेंद्र शर्मा का वीडियो गया, मेरी करा दो ना पहले। ऑडियो वाले का दिक्कत है। माइक दे दे आपको माइक से तो अभी शाम को दे दे भाई, एक माइक दे दे। ज्यादा ये शॉट बेचारी पहले से दे दे।